हेलो बेटे। बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी की थी, मास, लेंथ एंड टाइम, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, तो लेंथ क्या है? लेंथ है बेटे कि दो पॉइंट है हमारे पास। वी हैव ए 2 पॉइंट A and B. Then the distance between that 2 points is called the length. Distance between the 2 points is called the length. और length में ओके, तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L के साथ, X के साथ भी हम डिनोट करते हैं, S के साथ भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंथ को L के साथ लेंगे। अब इसकी जो मेजरमेंट है वो हम कैसे करते हैं? ठीक है, कुछ मेजरमेंट्स तो ऐसी हैं लेंथ की जो बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है, कुछ बहुत बड़ी होती हैं। तो इनको हमने 2 कैटेगरीज में जो है इसे डिफाइन किया है, इसे कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरीज में। तो एक है कि जो स्मॉल लेंथ्स है, और एक है कि बहुत लार्ज डिस्टेंसेस है, लार्ज लेंथ है, उसे हम कैसे मेजरमेंट करें। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। वन इज द डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज द इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है, कि किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या है बेटे कि जैसे हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, हमारे पास कोई मीटर स्केल है, तो उसके साथ जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, या मीटर रॉड है हमारे पास, उसके साथ हम जो भी मेजरमेंट करते हैं, तो दैट मेजरमेंट इज, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजरमेंट करते हैं, दैट मेजरमेंट्स आर कॉल्ड दी डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो मीटर रॉड है, हम दुकान पे जाते हैं बेटे, तो वहां से हम कोई कपड़ा परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो एक रॉड के साथ मेजरमेंट करता है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होती है, जिसे हम कहते हैं मीटर रॉड कहते हैं। तो इसके साथ जो मेजरमेंट करते हैं जो कि डायरेक्ट है, उस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे हम स्केल के साथ कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई लाइन लगाते हैं, उसकी हम मेजरमेंट करते हैं स्केल के साथ, दैट मेथड इज आल्सो कॉल्ड दी डायरेक्ट मेथड। और जो मीटर रॉड है, इसकी जो, इससे हम ज्यादा से ज्यादा जो मेजरमेंट करते हैं वो हम 1 मीटर की कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट मेजरमेंट है। लीस्ट मेजरमेंट क्या है बेटे? लीस्ट काउंट, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हम कम से कम जो उसकी जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ कम से कम जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। ठीक है, जैसे मीटर रॉड है। मीटर रॉड कैसे होती है कि मीटर रॉड ऐसे है, यहाँ पे हम 0 है, यहाँ पे ये मार्क होते हैं 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर होता है हमारे पास। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में ये वाली जो लाइंस हैं 0 to 1 डिवीजन के साथ जो आ रही है, ये होता है 1 मिलीमीटर। ओके, यानी कि जो मीटर स्केल है उससे हम कम से कम जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, वो कितना मेजरमेंट कर सकते हैं? लेंथ हम 1 मिलीमीटर कर सकते हैं। सो जो मीटर रॉड है, इसका जो लीस्ट काउंट है, दैट इज ए 1 मिलीमीटर। क्लियर? डायरेक्ट मेथड जो हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, और फर्स्ट उसमें आता है मीटर रॉड, और मीटर रॉड की जो लीस्ट काउंट है, उससे कम से कम जो डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज द 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर किसके उत्तर 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻² मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ओके, 1 मिली कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड इज 10⁻³ मीटर, और 0.1 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर। क्लियर? ये थी हमारी मीटर रॉड। और उसके बाद है हमारा सेकेंड जो ऑपरेटर्स है, दैट इज कॉल्ड दी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो है, दैट इज द वर्नियर, आप देख रहे हो वहां पिक्चर पे, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट, इसके साथ भी हम विभिन्न कैलिपर के साथ भी हम
जो है वो स्मॉल जो लेंथ्स हैं या कुछ थिकनेस है किसी भी चीज की वो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, दैट इज द लीस्ट काउंट, वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। क्लियर? यानी कि मीटर रॉड से 10 गुना छोटी कोई चीज है जो 1 मिलीमीटर से, वो भी हम इसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हो, और जहां पर इसको लिख सकते हो आप 0.01 10⁻⁻² मीटर, और ये ऐसे लिख सकते हो, इसका पॉइंट उड़ा के 1/100 10⁻² मीटर, और ये 10⁻² इंटू 10⁻², ये भी ऊपर चला जाएगा 2 -2 पहले था, ये 2 ऊपर चल के माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻⁴ मीटर। तो लीस्ट काउंट जो है, जो वर्नियर कैलिपर के साथ जो कम से कम डिस्टेंस जो है वो हम 10⁻⁴ मीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बहुत छोटा है 0.001 मीटर। क्लियर? मीटर रॉड के साथ हम ओनली 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर से भी छोटा डिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी पेज की थिकनेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज दी वर्नियर कैलिपर के साथ हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कितना है, 0.1 मिलीमीटर। डिफरेंट जो है यूनिट्स में जो ये मिलीमीटर है, और सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर है, और मीटर में जो 0.001 मीटर है, और 10⁻⁴ मीटर है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना कि कौन सी किस यूनिट्स में जो है आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर, ठीक है। सो ये था सेकंड जो है कि डायरेक्ट मेथड जो है, जो वर्नियर कैलिपर ऑपरेटर्स है उसके साथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा ऑपरेटर्स है, थर्ड दैट इज द स्क्रू गेज। आप देख रहे हो स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज जो है, जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ भी हम जो है स्मॉल जो लेंथ्स हैं उसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल मेजरमेंट लेंथ जैसे कि इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट दैट इज वो दैट इज 0.001 मिलीमीटर, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। और इसे आप लिख सकते हो 0.01 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हो 10⁻² मिलीमीटर, और इसको लिख सकते हो आप 10⁻³ सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² मीटर और 10⁻⁵ मीटर आ जाता है, और ये बन जाता है 0.0001 मीटर। तो दैट इज ए वेरी वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। ये हमारे बाल की अगर हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो हम जो है स्क्रू गेज के साथ भी जो है उसकी थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं अपने एक बाल की, ठीक है। तो ये थे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम स्केल यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, ठीक है। मीटर रॉड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीटर जो टेप है उसे यूज कर सकते हैं, एंची टेप जिसे कहते हैं आप। तो वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है, ठीक है। इसके साथ हम डायरेक्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं तो दैट मेथड इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे की इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स में जो फर्स्ट मेथड है हमारा, दैट इज द ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, और ट्रायंगुलेशन मेथड बेटे ये फर्दर टू कैटेगराइज में डिवाइड होता है। कि फर्स्ट इज कि अगर तो ऑब्जेक्ट जो है वो असेसिबल है,
और सेकेंड जो मेथड है दैट इज द इफ द ऑब्जेक्ट इज इन असेसिबल, अगर वो असेसिबल नहीं है। दो मेथड है, वन इज द असेसिबल है, सेकंड इज द इन असेसिबल। ठीक है, ट्राइंगुलेशन मेथड। ट्राइंगुलेशन मेथड का मतलब क्या है? आपको पता है कि ट्राइंगल बना के हम इसका जो है वो मेजरमेंट लेंथ जो है वो मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेथड जो है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हाइट इज आल्सो लेंथ, हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट असेसिबल है, असेसिबल का मीनिंग ये है कि हमें उसका डिस्टेंस पता है कि उसके बेस का जो डिस्टेंस है जहां से हम मेजरमेंट करें, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और इनएसेसिबल क्या है कि हमें उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं पता है कि उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो उसकी हमने हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। दीज आर द टू मेथड अंडर द ट्रायंगुलेशन मेथड। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं असेसिबल ऑब्जेक्ट का, जब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कंसिडर कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, h। ओके, और ये बेस है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से हमने इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये असेसिबल जो मेथड हम कर रहे हैं, असेसिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हमें ये डिस्टेंस पता होगा। असेसिबल का मीनिंग ये है कि दिस डिस्टेंस इज नोन, तो ये हम एक्चुअली करते हैं। लिखना क्या है इसके बारे में बेटे? अगर असेसिबल ऑब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का कि फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज असेसिबल बाय यूजिंग द ट्रायंगुलेशन मेथड, देन यू हैव टू राइट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ हाइट h। ऑब्जेक्ट, तो इसमें लिखना क्या है? ठीक है, लिखना क्या है कि हमने इस ऑब्जेक्ट ए बी की हाइट फाइंड आउट करनी है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ विच वी हैव टू फाइंड द हाइट। लेट ओ इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट ए डिस्टेंस x, क्योंकि असेसिबल ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस हमें पता होगा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x विद द हेल्प ऑफ ए सेक्सटेंट। सेक्सटेंट भी एक ऑपरेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर का, जहां इस हाइट का जो टॉप का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ जो ये जो एंगल बनेगा दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ ए सेक्सटेंट। एंड दिस एंगल, और सेक्सटेंट की हेल्प से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो फाइंड किया उस ऑब्जेक्ट की टॉप का, दैट इज थीटा। हमने मान लिया कि दैट इज ए थीटा। अब हमें ये जो x की वैल्यू है ये नॉन है क्योंकि असेसिबल ऑब्जेक्ट है, और थीटा हमने ये सेक्सटेंट ऑपरेटर्स के साथ इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट्स व्हाई it's called the triangulation method that makes an triangle and this is called the triangulation method। और अब इस ट्राइंगल से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? ये है परपेंडिकुलर और दिस इज द बेस। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? ए बी, और बेस कितना है? OB। दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OB। AB is h and OB is x, so you can find the height h upon x is equal to tan theta or h is equal to x tan theta। So in this accessible object, if we know the value of x and theta, then we can calculate the height of the object। ठीक है, this is the formula by which we can use to find the height of the object, that is the accessible object। okay, अब उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इनअसेसिबल के लिए। नाउ द ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट। इसके लिए देखो, लेट अस सपोज दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, दिस इज द हाइट ए बी, मान लेते हैं h, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अब ये डिस्टेंस नोन नहीं है हमारे पास बेटे, दिस डिस्टेंस इज अननोन इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे पहले कि हम यहां से सेक्सटेंट ऑपरेटर्स लगा के इस ए टावर का जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट ओ पे, ठीक है, वो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस अननोन है, ओके। तो मान लेते हैं दिस एंगल इज कितना है, थीटा 1, ओके। मान लेते हैं कि ये बीच में एक नहर है, एक नदी है, एक रिवर है, और ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इसके साथ कुछ डिस्टेंस पे हम 2 पॉइंट ले लेंगे, ये नदी है, ठीक है, ये ओ है और इसे हम ओ डैश ले लेते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये इस नदी के इस पार है, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं नदी के इस पार, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया ओ डैश, जहां से हमने इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है। तो ये सेकंड पॉइंट हमने कुछ उसकी दूरी पे एक पॉइंट ले लिया, और ये डिस्टेंस हमें नोन है, और ये डिस्टेंस हमें पता है कि दिस डिस्टेंस इज डी, भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ओके। तो इस पॉइंट पे भी हम इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और वो मान लेते हैं दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज दी थीटा 2, ओके। तो ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी हाइट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट से ही हम इसकी है, ये डी भी हमें पता है और थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू भी हमारे पास नॉन है, और इसे हम अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ कि थ्योरी क्या लिखनी है इसकी। तो जैसे हमने डायग्राम ड्रॉ की है, तो हमें ए बी की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी हुज हाइट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ, जिसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, एंड वी डोंट नो द ओ बी, हमें ओ बी की वैल्यू पता नहीं है, दैट इज इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनअसेसिबल। लेट्स टेक एनी पॉइंट ओ डैश close to the O at a distance D. Take any point O dash at a distance D from O. That is O dash कितना आ गया हमारे पास, D आ गया, ठीक है। With the help of a sextant, find the angle of elevation at O and O dash. Let it be AOB is equal to beta 1. O and O dash में हमने angle of elevation जो है वो फाइंड आउट किया। O पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है उसे हमने थीटा 1 मान लिया, और जो ए ओ डैश बी एंगल बन रहा है उसे हमने कितना मान लिया, थीटा 2 मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल आ चुके हैं बेटे, और फर्स्ट ट्राइंगल हम लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल जो है ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी में ए ओ बी, ठीक है। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे बेटे कॉट थीटा 1, ठीक है। तो कॉट थीटा 1 tan भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाद में कैलकुलेशन के लिए हमें कॉट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो हम tan में देते हैं कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल AOB ट्राइंगल का tan थीटा 1 इज द परपेंडिकुलर h अपॉन बेस की वैल्यू हमें नहीं पता है, OB इज द बेस, जिसे हम OB लिखते हैं। तो इसे हम उल्टा देते हैं, ये बन जाएगा tan का रिवर्स करेंगे, इनवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा cot थीटा 1, और ये बन जाएगा OB अपॉन h। ये फर्स्ट ट्राइंगल की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्राइंगल थी जो A O डैश B, A O डैश B, और यहां पे एंगल कितना ले रहे थे, थीटा 2 ले रहे थे, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल A O डैश B, इसमें भी हम tan की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan थीटा 2 इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर सेम h अपॉन बेस कितना है O डैश B, इसे भी इनवर्स कर दीजिए cot थीटा, tan का इनवर्स cot, और ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी O डैश B अपॉन h नंबर 2,
अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को cot थीटा 2 1 माइनस 2 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा ये cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 दैट इज इक्वल टू OB अपॉन H माइनस O डैश B अपॉन H। ठीक है, तो ये बन जाएगा cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 एलसीएम सेम है H दैट इज OB माइनस O डैश B। ठीक है, देखो ध्यान से, ये है OB, दिस इज द OB माइनस O डैश B। OB में से हम ये जो O डैश B है इसे माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास OO डैश आ जाएगी। OB में से O डैश भी माइनस कर दिया तो क्या बैलेंस बच गया हमारे पास OO डैश। cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 इज इक्वल टू OO डैश अपॉन H। तो cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 इज इक्वल टू OO डैश। OO डैश की वैल्यू हमने कंसिडर जो की थी वो कितनी कंसिडर की है D। सो D अपॉन H पे तो ले जाइए और ये बन जाएगा H इज इक्वल टू D अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। ठीक है, अब जो D की वैल्यू है वो नॉन वैल्यू है और थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू बाय यूजिंग दी सेक्सटेंट ऑपरेटर्स वी कैन फाइंड, और दोनों की D और थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ D थीटा 1 and theta 2, then we can calculate measure the value of H, that is inaccessible ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड और जिसके साथ हमने असेसिबल और इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेटे आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस क्या किया, फर्स्ट की मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ में क्या दो मेथड के साथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वन इज द डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में हम तीन ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए, वन इज द मीटर रॉड, सेकंड इज द स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ओके, उसके बाद हमारा आ गया इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में हमने ट्रायंगुलेशन मेथड जो है वो डिस्कस किया, और ट्रायंगुलेशन मेथड की फर्दर टू कैटेगरीज हैं, वन इज द फॉर द एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज फॉर द इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ मेथड्स और हैं